मेरे YouTube के चाहने वाले लोग और सारे फॉलोअर्स, समस्त भारत के गणमान्य जन, सबको मेरा प्रणाम। मेरा आज का सब्जेक्ट है कि जब पैरालिसिस हो जाए तो मिट्टी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे मिट्टी का उपयोग किया जाए, कितनी मात्रा में की जाए, कितने देर तक किया जाए। ये लोगों का डिमांड था, तो मैं इसको आज एक अलग ही वीडियो बना के देता हूं ताकि किसी भी व्यक्ति को बार बार इस बात को देखना पड़े तो देखे। मिट्टी जो मिट जाती है मिटाने के लिए, मिट्टी जो मिट जाती है मिटाने के लिए और हर कर्म करती है एक दाने को उगाने के लिए। क्या क्या नहीं करती, क्या क्या नहीं करती उसे बचाने के लिए, उसे मिट्टी कहते हैं भाई। तो मिट्टी एक ऐसी चीज है जो जमाने के लोग भोगने के बाद एंड हुआ, तो एंड के बाद शुरू हुआ, उसको कहते हैं मिट्टी। तो मिट्टी कलर में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, बहुत तरह की मिट्टी होती है और हर का प्रभाव बदन पर अलग अलग होता है, क्योंकि जब प्रकृति में विघटित होता है बदन या तत्व तो वो अलग अलग जगह संचित हो जाता है और अलग अलग कार्य में आता है। अपर लेयर में, बॉडी के अपर लेयर में जो मिट्टी काम में आती है उसको बोलते हैं पीली मिट्टी। वह चमड़ा और चमड़े के नीचे तहों में बहुत अच्छा काम करती है। तो पीली मिट्टी का उपयोग बहुत जगह चर्म रोगों में किया जाता है। चमड़े में जो विकृति आ जाती है उस विकृति को खत्म करने के लिए किया जाता है। और मिट्टी एक कारीगर है भाई, मिट्टी कारीगरी नहीं है, मिट्टी एक कारीगर है और वो एज पर मैनुअल है, वो अपने मैनुअल के हिसाब से काम करती है, कभी प्रकृति से अलग नहीं होती, विलग नहीं होती। शरीर विकृत हो सकता है लेकिन मिट्टी विकृत नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है पर मां कभी विमाता नहीं होती, कुमाता नहीं होती। तो मां है, मां मिट्टी मां है जो शरीर में हर क्रियाक्रम को देती है और हर क्रियाक्रम को विघटित करके अपने यहां संग्रहित कर लेती है, तो इसको मिट्टी कहते हैं। हाँ, अब दूसरा बात आता है किस तरह की मिट्टी कब लगाई जाए। तो बात की क्रिया अर्थात लक वा, बात की क्रिया अर्थात लक वा, लकवा में बात कम हो तब भी काम करती है, अब बात ज्यादा हो तब भी काम करती है। आपके अंदर एयर की मात्रा ज्यादा हो गई तब भी काम करती है और एयर की मात्रा कम हो गई तब भी काम करती है। क्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए एयर का एक बहुत बड़ा स्थान है आपके बॉडी में। 5 डेंसिटी, 5 घनत्व की सघनता में एक मिट्टी का अपना स्थान है, उसको पृथ्वी बोलते हैं।
लोग बोलते हैं कि हवा पानी अग्नि, हवा पानी अग्नि 3 तत्व हो गए। चौथा तत्व हुआ पृथ्वी, और 5वां तत्व हुआ आसमान, खाली स्थान, एम्प्टी प्लेस, जहां आप विचरते हैं, जहां आप अपने कर्म का आप रूप रंग जाहिर करते हैं, क्रियाओं को करते हैं। तो इस तरह 5 डेंसिटी है, 5 घनत्व है, 5 घनत्व में अलग अलग क्रियाएं होती है। तो उसमें पृथ्वी जब बनती है तो 5 घनत्व का एक अपना ही सार रूप उसमें होता है। तो उसके 2 गुण हैं, अवशोषण और डालने की क्रिया, किसी चीज को सोख लेने की क्रिया, किसी चीज को डाल देने की क्रिया, अर्थात पूर्ण करने की क्रिया को मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी को कम से कम 10 घंटा फूला हुआ होना चाहिए, और वह भी धातु के बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में फूला होना चाहिए। आकड़ पत्थर हटा लो, वो उसके समय का इतिहास है। आप शुद्ध मिट्टी लेने के लिए बाल्टी में अगर डाल देंगे तो सारे मृदा से भारी चीज बैठ जाएगी और मृदा ऊपर हो जाएगी, और मृदा को फिर छान करके आप रख दीजिए, मृदा बैठ जाएगी, और बैठ जाने के बाद उस मिट्टी को आप उपयोग में ले सकते हैं। हाँ, एक बात कहते हैं कि प्रकृति में कुछ चीजें विघटित होती रहती हैं और वो संचय भी होती हैं, विघटित भी होती हैं और संचय भी होती हैं। कैसे? अब इस बात को एक प्रमाण में आपको बताते हैं। एक खेत में ईख लगा है, तो खेत माने मिट्टी, मिट्टी से उसने तत्वों को खींचा और अपने में समाहित कर लिया, और उसका गुण दोष सब कुछ उस पौध के अनुकूल होगा। उसी तरह नीम जो है वह भी अवशोषित करके तीता हो गया, उसका गुण, नीम, स्वाद सब कुछ अपना होगा और वह अपनी तरह की क्रिया में होगा। उसी तरह इमली है, नींबू है, जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सब अपने अपने कार्य के लिए निर्धारित की गई है, जैसे आप मानव एक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हो। इस विषय को ऋषि मुनियों ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा, इसीलिए बोलते थे कि हर जड़ियां बोलती हैं, हर औषधि बोलती है। तो बोलती है जो वो पृथ्वी ने दिया है। तो किसी बीमारी के लिए उपयोग करने के लिए अलग अलग तत्व का जरूरत होता है, और इसके लिए क्या कहते हैं हम कि उतने पत्तों को तोड़ करके पानी में उबाल लेंगे, उबाल लेने के बाद जो अवशेष बचेगा छान लेंगे, छान करके उसमें मिट्टी को फुला लेंगे। तो मिट्टी को फुला लेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो एक बार वो खौल जाएगा, तब उसको मिट्टी के बर्तन में ढाल देंगे। और मिट्टी का बर्तन हमेशा पूर्वापूर्ण होता है, अर्थात वह श्वास लेता है और श्वास लेने से वो जल्दी ठंडा कर देता है। तो उसको ठंडा कर देगा, और ठंडा करने के बाद जो मृदा आप बना के रखेंगे वह मृदा आपके लिए ब्रह्म दवा होगी। अब उसको 10 घंटा पहले कम से कम फुलाना चाहिए, 12 घंटा फुला तो और अच्छा। तो 10-12 घंटा मिट्टी के बर्तन में पानी डाल करके उस मिट्टी को रख देना चाहिए, पूरा अवशोषित कर लेगा। 12 घंटे में वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, एकदम अपने पूर्ण आकृति में आ जाएगा। तब बदन पर लेप लगाना चाहिए, और लेपने का मतलब है सर से लेकर पांव तक
शहर से लेकर गांव तक मिट्टी का लेप लगाना चाहिए और लगाकर तुरंत नहीं हटा लेना चाहिए। लगाने के बाद देखना चाहिए, घड़ी आप देख सकें, आप साइंटिफिक ढंग से काम करते हैं तो उसको देखिए कितने देरी में वो मृदा सूख गई आपके बदन पे। उसका एक सीमित टाइम है, जितने देरी में आदमी का बदन पर मिट्टी सूख जाता है, उसको कहते हैं नेचुरल टेम्परेचर। बॉडी नेचुरल टेम्परेचर में है, ना बिलो टेम्परेचर में है, ना हाई टेम्परेचर में है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में है। तो स्टैंडर्ड टाइम में मिट्टी सूख जाएगी, और सूख जाएगी इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर था वो ड्रा कर लेगी, या तो लेस टेम्परेचर था तो उतने टेम्परेचर को पूरा कर देगी। ये मिट्टी का पहला काम है। तो बॉडी का टेम्परेचर आप क्लियर नहीं कर सकते। लोग थर्मामीटर से बताते हैं कि 97-98 होना चाहिए, लेकिन 98 में मृदा कितनी देरी में सूखेगी ये बात तो जानना। 98 आपके बॉडी के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मौसम का क्या स्थिति है, एटमॉस्फेयर कितना गर्म है, कितना ठंडा है, बहुत सारी बात आएगी। लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को अनुकूलित करने के लिए अगर कोई चीज है तो उसका नाम मृदा है। अब आप मृदा बना सकते हैं। हाँ, कुछ एक बीमारियों में मैं ये भी बोलता हूं कि साल्ट का भी उपयोग किया जाता है। क्षार और अम्ल दो तरह की चीजें हैं। तो लवण डालते हैं, अब डाल करके बनाते हैं तो उससे टेम्परेचर कुछ स्टैंडर्डाइज हो जाता है। जैसे बर्फ को जमाने, कुल्फी को जमाने के लिए नमक डालते हैं ना, उस तरह बॉडी में वो मिट्टी काम करने लगती है। तो मैं नहीं किसी को कहूंगा कि उसमें नमक डाल लो, क्योंकि उसके लिए योग्य आदमी ही डाले। हल्दी कितना उपयोग किया जाए मिट्टी में, मिट्टी से ही निकला है, लेकिन हल्दी का एक मेडिसिनल वैल्यू है, अपना तत्व है जो एलर्जी को खत्म करता है। तो कितना हल्दी डाला जाएगा ये बात तय किया जाएगा। तो वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि बॉडी देखे बगैर वो हो ही नहीं सकता। आपके बॉडी में कितना एंजाइमेशन है, कितना नहीं है, कितना अम्ल डालना चाहिए। मिट्टी में अम्लीयता होती है तो या तो वो अम्ल को सोख लेगा या तो अम्ल को छोड़ देगा, दो ही बात होगा ना बॉडी में। तो छोड़ देने की क्रिया में इसमें कम पड़ता है तो जल्दी ठीक करने के लिए थोड़ा अम्ल डालेंगे। और दुनिया में हर तत्व में लवण होता है, तो लवण कितना डालेंगे, लवण कितना नहीं डालेंगे, अम्लीयता कितना डालेंगे नहीं डालेंगे, इस बात को तय करेंगे। तो मिट्टी में सबसे बड़ी चीज है, कुछ चीजों को तो साइंटिफिक ढंग से लेना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा है। बाकी आप जनरल मिट्टी जीवन में यूज करना चाहते हैं तो उसमें काली मिट्टी का ज़्यादा स्थान आता है। और काली मिट्टी जो है उसको लेने का, बहुत लोग बोलते हैं मिट्टी नहीं मिलती, तो मैं नहीं बोलता कि मिट्टी नहीं मिलती। पूरी पृथ्वी मिट्टी की है बाबू, मिट्टी काहे नहीं मिलेगी। और चीज़ मिले चाहे ना मिले, मिट्टी तो मिल ही जाएगी। मिट्टी ने हमें आहार दिया, मिट्टी ने हमें आधार दिया, मिट्टी ने हमें निखार दिया, और मिट्टी ने नजरों से उतार दिया। ये मिट्टी है भाई, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती तत्व, जिसमें समय, क्षमता और समय, क्षमता दो चीजें उसकी अंदर है, और कई डेंसिटी है, कई घनत्व है। इसमें हाई डेंसिटी हीरा भी है। हीरा जो है हाई डेंसिटी है, कार्बनिक पार्ट है, पन्ना है,
इस तरह बहुत सारे स्टोन जिसको आप देखते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, समय है, उसकी क्रियाओं को उसमें समाहित किया गया तब वो बने। तो मैं उतने भी विस्तृत विचार में ले जाने को आपको नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि मिट्टी अगर आप उपयोग करते हैं तो मिट्टी उपयोग करने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि मिट्टी को 4 क्रियाओं से फिर निकाल लीजिए। एक क्रिया है कि मिट्टी को किसी पॉट में डाल के, पानी डाल के उबालिए, उबल जाए तो उसमें थोड़ी नीम की पत्ती डाल दीजिए और नीम की पत्ती को डाल करके और मिट्टी को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो मोटे पार्ट जितने भी मिट्टी के होंगे नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर मृदा आ जाएगी। या आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं तो जब पूरा घोल लीजिए तो किसी कपड़े से उसको छान दीजिए। तो छान देंगे तो क्या होगा, जो सबसे महीन मिट्टी होगी वो कपड़े से बाहर आ जाएगी, कुछ मोटी मिट्टी होगी वो कपड़े पे आ जाएगी, और जो मिट्टी में रहने लायक चीज नहीं होगा वो बाल्टी में आ जाएगी। आप इसको निकाल करके और एक मिट्टी के पात्र में, 3 तरह की मिट्टी है इसमें, लास्ट वाली मिट्टी को यूज नहीं कीजिए, आप 2 मिट्टी जो मिला उसको यूज कीजिए। वीर्ज दोष अगर है तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बरगद और पीपल का पानी डाला जाता है। उसमें कई चीजें हैं, बरगद, पीपल, गूलर, इसके पत्ते का पानी भी डाला जाता है। तो इस तरह मिट्टियों का अलग अलग क्लास हो जाता है और उसके हिसाब से करता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि मिट्टी कैसे उपयोग की जाए और किस मौसम में कितना यूज किया जाए, ये बात आता है। किस मौसम में कितना यूज किया जाए, तो एक साधारण सी बात बता देते हैं। ज्यादा जब गर्मी हो तो उसमें थोड़ा आंवला का पाउडर डाल के यूज किया जाए, और जाड़ा हो तो जाड़े में हर्रे का पाउडर डालकर यूज किया जाए। जाड़ा गर्मी 2 चीज हो गया। बरसात के समय में बहेरे का पाउडर थोड़ा सा डाल करके यूज किया जाए, माने 1/100, 1/100 माने 100 ग्राम बहेरे का पाउडर कितने में डाला जाएगा, 100 ग्राम में 1 ग्राम, 100 ग्राम में 1 ग्राम, ठीक ना। तो 1/100 डाला जाए और तब उसका यूज किया जाए। अच्छा, आज की बातें मैंने बताई, अब मही तो मही धरा है भाई, इसी ने हमें गढ़ा है, इसी ने मुझे चढ़ाया, इसी ने मुझे पढ़ा है। कब अंत होगा यही रख लेगी मुझे, इसलिए ये मिट्टी है, मिट्टी को याद रखिए। और मिट्टी हर एक बीमारी में औषधि का काम करती है। ये मेरा अपने जीवन भर का खोज था, ये मेरा सोच है जो मैंने आपके सामने रखा। हाँ, मिट्टी बना के देने की बात आई तो हमारा उम्र हो गया, थोड़ा प्रयास करते हैं मिट्टी बनाने की, अब बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, तब देंगे। तो इस पर मेरा अपना प्रायोगिक प्रसंग है, और इसका रिजल्ट मुझे जो मिला वो कोई सम्मान नहीं दे सकता जो सम्मान मिट्टी ने मुझे दिया। सो धन्यवाद। आपके सामने रखे ये विचार भगवान करे आपके काम आए। मुझे इसमें कोई मोह लोभ नहीं है भाई, मैं आपका कल्याण चाहता हूं। पैरालिसिस, लकवा
अर्थराइटिस, गठिया और साटिका, स्लीप डिस्क, अगर आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं और आप सिर्फ दवा खा रहे हैं दर्द कम करने के लिए और बीमारी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आप बढ़ा रहे हैं। इन बीमारियों की दवाइयाँ हो सके तो आपके रसोई घर में हो सके तो आंगन में कोई ऐसा पौधा हो जिसमें इसकी दवाइयाँ हो सके तो आपको कोई व्यायाम हो जिससे करने से इस बीमारी से मुक्त हो सके। चरक संहिता और बहुत सारे आयुर्वेद दवाइयों में ऐसे नुस्खे और दवाइयाँ हैं जो घरेलू है और आप इनसे करके आसानी से अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन ताकतवर दवाइयों और नुस्खे के बारे में। लकवा, साटिका, गाठिया जैसे स्लीप डिस्क जैसे रोग अगर किसी घर में घुस जाए ना तो उस घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है। और आजकल के इलाज में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता है और कहीं ना कहीं मानसिक और फाइनेंशियल स्थिति में आप बहुत टूट जाते हो तो इलाज से बहुत दूर हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अपना देश में जहाँ पर सुश्रुत संहिता जैसा किताब जिन्होंने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सा महर्षि सुश्रुत ने इसे लिखा है, जिसमें ये 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। इस संपूर्ण ग्रंथ में 184 अध्याय हैं और जिसमें 1120 रोगों के बारे में बताया गया है और 700 औषधियाँ हैं और तो और ये इसमें 74 प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये इतना सस्ता और आसान और हमारे देश का इतना बड़ा खनिज संपदा है ना कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारे महर्षि लोग चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें इतना अच्छा व्याख्या किया गया है बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में, पुरानी पद्धति से इलाज आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा मिट्टी से इलाज होता है। मिट्टी आप पैर में लगाएंगे तो आप कैसे कहते हैं, बहुत सारे इलाज की प्रक्रिया है दोस्तों। आज ऐसी प्रक्रिया खो रही है अपने देश में, तो किसी न किसी ने भारत में उसे संयोग के रखा है, उसके बारे में कोई अध्ययन करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आज मैं बात करूँगा ऐसे इंसान की जो एकदम मध्यम वर्ग का था और जिनकी माँ स्लीप डिस्क से बहुत बीमार थी। इलाज का अभाव और पैसे की कमी को देखते हुए जिस बच्चे ने 15 साल से ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना चालू कर दिया, अपनी माँ का इलाज करता रहा और आखिर में अपनी माँ को ठीक कर दिया। माँ तो ठीक हो गई और लेकिन इस इलाज को हर लोग में उन्होंने बांटने लगे ताकि हर इंसान ठीक हो सके। आज जहाँ बड़े बड़े अस्पताल भी इन्हें लोटा बाबा के नाम से जानते हैं और जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर भी असक्षम है इलाज में, वहाँ इन लोटे से इलाज करते हैं और ये अपने लोकल एरिया में लोटा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा की। ज्ञान हासिल करके बाबा जी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज इन्होंने 1600 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा है, जिनमें गठिया, साटिका, पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा रोगी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके जो रिकवरी के परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ये रिकवरी में आते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मतलब अब ठीक होने का मतलब समझ लीजिए जो पेशेंट आते हैं ना, वो आधे घंटे 1 घंटे के इलाज के बाद अपना बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पेशेंट 2-3 बार आता है तो चौथी बार तो वो अपने आप चला आता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आएगा। वो पेशेंट जब किसी के कंधे पर लद के आता है लेकिन फिर 2-3 बार आने के बाद खुद चला आता है बाबा जी के पास, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो बहुत दूर दूर के पेशेंट हैं वो बाबा जी से हमेशा कहते हैं कि बाबा जी कुछ ऐसा बताइए कि हमें कुछ इलाज के साथ, आपके इलाज के साथ कुछ आराम मिल सके। तो बाबा जी ने एक 52 जड़ी बूटियों का जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता द्वारा व्यापक है, जिसको बनाया गया है, वो तेल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में बाबा जी देते हैं। ये मामूली तेल है,
सरसों का तेल ही समझिए इसको, लेकिन इससे बहुत से रोगी, बहुत से पेशेंट स्लिप डिस्क, गठिया और पैरालिसिस के पेशेंट को जो दूर है, जो बहुत दूर है, उनको हम लोगों ने कोरियर किया है और उन्हें बहुत आराम मिला है। उन्होंने सब ने कहा कि हमें बहुत आराम मिलता है। और ये जो आराम है, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख बाबा जी बोलते हैं, यही है हमारे लिए। तो हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आपको अब और भी ज़्यादा अब हम लोग आपको इतना अच्छा बताने वाले हैं कि आप घर पर रह के व्यायाम करके या ये तेल भी मंगवा कर आप अपने शरीर पर लेपन करके आप बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। ये चमत्कारी तेल दोस्तों, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी आप मंगवा कर एक बार अपने शरीर पर लगा कर कम से कम आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसका रिजल्ट 70-90% पॉजिटिव है, बहुत जल्दी असर करता है, बहुत आराम देने वाला तेल है दोस्तों।